कौन दे सकता है रीट पात्रता, कौन होगा इसके लिए योग्य, कौन दे सकता है पात्रता। बीएड बीएसटीसी में जो फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर हैं, अपीयरिंग हैं, उनके सवाल रीट 2016, 18, 21 और रीट 2022 जो जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, क्या होगा आपके जितने भी सवाल हैं रीट पात्रता को एग्ज़ाम देने को लेकर, वो सभी सवाल इस छोटे से वीडियो में शामिल हैं। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। साथियों, मैं रामवतार चश्मा, आप देख रहे हैं अपनी कलम अपने चैनल पर। हम साथियों शुरू कर रहे हैं रीट को लेके आपके सवाल। ये नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहली सीरीज आपके सवालों को लेके, कल दूसरी वीडियो है इस सीरीज का, पहला वीडियो है इस सीरीज का रीट 2025 सवाल जवाब। ठीक है, रीट 2025 है। आपके जो भी सवाल हैं रखें, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसके लिए आप मुख्य परीक्षा की पात्रता की तैयारी करें तो अपना ऐप डाउनलोड करें, अपनी कलम अपने नाम से। विशेष रूप से ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से करें या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथी जितने भी हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम भी है अपनी कलम अपनी आवाज़, सर्च करके जुड़े कमेंट बॉक्स में। देखिए, बात करें कौन दे सकता है पात्रता। तो सबसे बड़ा सवाल, तो सबसे बात यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ये जो सवाल हैं अपने आप ही इसके जवाब हो जाएंगे। ठीक है, बीएड बीएसटीसी आपके सवाल आने कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, और कोई कह रहा है सेकंड ईयर में हूँ, तो आप दोनों की सवाल देखिए। पहले फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें जो नियम है साथियों, उसमें जो विज्ञप्ति आती है रीट की, उसमें लिखा होता है कि जो भी साथी अध्ययनरत है, केवल इतना लिखा आता है कि अध्ययनरत है। अब ये नहीं लिखा कि फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, वो भी नहीं, केवल बीएड या बीएसटीसी जो कर रहा है वो इस रीट को दे सकता है। लेकिन एक शर्त यह है कि यदि मुख्य परीक्षा हो, यदि मुख्य परीक्षा हो तो मुख्य परीक्षा के जब फॉर्म भरे जाएंगे उस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास में बीएड बीएसटीसी और रीट, आप बीएड है या बीएसटीसी है वो क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। आपसे फर्स्ट ईयर में है और पता नहीं भर्ती 12 महीने बाद में लेट है तो आपकी सेकेंड ईयर भी क्लियर हो जाए। तो इसको लेके सवाल आपका ये, इसका जवाब ये है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है, आप रीट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए उस सेकेंड ईयर का रिजल्ट, आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, उसकी लास्ट डेट से पहले पहले क्लियर होने चाहिए। एक बात तो ये। अब कोई कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी रीट पात्रता क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन इस मुख्य परीक्षा में तो भर्ती शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्या अगली मुख्य परीक्षा आएगी उसमें शामिल हो जाऊंगा? ये पात्रता चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल ये कि रीट 2016, मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट में जवाब देता हूँ, आपके सवाल इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि रीट 2000 जो आपके बीएड बीएसटीसी में है, रीट 2025 जो आएगी पात्रता उसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे सेकंड ईयर में है। लेकिन आप यदि मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे तो तभी होंगे जब आपके पास में फाइनल बीएड बीएसटीसी फाइनल ईयर की आपके पास में रिजल्ट आ जाए। लास्ट डेट तक मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरे जाए, उससे लास्ट डेट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये है, ठीक है। आराम से मेरी मानने तो आप सभी को फॉर्म भरना है, चाहे आप बीएड करें चाहे बीएसटीसी करें चाहे 4 साल की करें, सभी को फॉर्म भरना है, सभी को एग्जाम देना है। ठीक है, आपको एक अच्छा अनुभव आएगा, क्या पता भर्ती और आगे जाए, तो अभी कोई संभावना नहीं है, तो आपको एग्जाम देना चाहिए। फिर बात करें साथियों रीट 2016, 18 और 21, तो देखिए इन सभी को आप भूल जाइए क्योंकि इनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। रीट 2016, 18, 21 जो भी पात्र हैं वो आप भूल जाइए, उसकी वैधता पूरी हो चुकी है। एक बात तो यहाँ पे आपके सवाल समाप्त होते हैं 2021 तक। अब बात करते हैं रीट 2022। अब यहाँ पे साथियों सीधा सा लिखा है, उसमें वैधता है वो आजीवन है। वैधता क्या है? आजीवन है। ठीक है, तो आजीवन है इसका मतलब क्या है? जिन्होंने पात्रता हासिल कर ली, चाहे 60% आपके, या कोई ओबीसी एससी एसटी से 55 है, विधवा है वो 55 है, जो भी आपके सवाल है, तो उसका नियम यही है कि आपके आजीवन वो पात्रता आपने हासिल कर लिया, आप उस मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं बिना पात्रता को दिए। ये 2025 में जो पात्रता होनी है रीट, उसको आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक सवाल है कि क्या हम दोबारा दे सकते हैं? बिल्कुल आप दोबारा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पहले वाली रद्द हो जाएगी या और मेरे अच्छे अंक हैं देना चाहिए नहीं चाहिए। मेरी बात माने तो आप अच्छे से दोबारा एग्जाम फॉर्म भरें, रीट का भी दें, एग्जाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम फीस लगने वाली है 200-400 रुपये, वो लग जाएगी, लेकिन आपको एक अच्छा अनुभव आएगा। एग्जाम दें, उच्च जो आपके पीछे वाले 2022 है उससे अच्छे अंक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी वैधता है वो भी आजीवन रहने वाली है 2025 की। इसलिए क्या बता आगामी कभी कोई सरकार चेंज और वो पात्रता के आधार पर भर्ती करे, जो भी है,
ठीक है, या 2 साल बाद में भर्ती कोई नियम संशोधन हो जाए कि अगर भर्ती है वो पात्रता के आधार पर होगी तो अच्छे अंक हैं तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता, मुख्य परीक्षा होनी चाहिए लेकिन आपको अच्छे अंक बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा अनुभव एग्जाम, आप जितने एग्जाम में बैठेंगे आपको अच्छा अनुभव लेके आएंगे। ठीक है, तो पात्रता नहीं आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 2022 वाली पुरानी मान्यता रद्द हो जाएगी। आप कोई भी दोनों रिजल्ट 2022 के पास में आपकी मार्कशीट है और 2025 की हो जाएगी, आप जो चाहें 22 वाली या 25 वाली कोई से भी मुख्य परीक्षा के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे सवाल से आपके जो सवाल थे ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब कौन दे सकता है पात्रता? तो जो बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं या जिनका क्लियर हो चुकी है वो सभी दे सकते हैं, और जिनके पास पहले से पात्रता है उनको देने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। एक बात तो हो गई। अब बात करें साथियों योग्यता को लेके, आयु में इसमें कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है। ठीक है, इसमें आयु का कोई जिक्र नहीं है। आपको पात्रता हासिल करनी है, मुख्य परीक्षा में लेके बैठते हैं तो आयु को लेके है। मैंने आज एक लिंक डाला था टेलीग्राम पे, मेरे पुराने वीडियो का 5-6 महीने पुराने एक वीडियो डाला था मैंने, रीट पात्रता या जो भी राजस्थान की भर्ती है उसमें आयु को लेकर आपके जो भी सवाल आते हैं इस वीडियो में है टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया, आप दोबारा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी सवाल उस आयु वाले उसमें मिल जाएंगे। अब बात करें साथियों, आपके सवाल आ रहे हैं वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से जो भाषा चयन को लेके, मनोविज्ञान कहाँ से पढ़े, संस्कृत कहाँ से पढ़े, हिंदी कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, या पर्यावरण गणित, वो सभी एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। मैं ऐसे युवा साथियों से भी आपको मिलाऊंगा जिन्होंने अच्छे अंकों से पहली बार में हासिल कर लिए, क्योंकि उसके पास में इस मैटर ऐसा था, उस मैटर का उन्होंने बार बार रिवीजन किया और वो सिलेक्शन उन्होंने ले लिया। तो आपके पास में मैटर अच्छा होना चाहिए, उसका बार बार रिवीजन आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए मैं बात करूँ जिनके भाषा सेकेंड या फर्स्ट संस्कृत है उनको मैं एक राय देना चाहूँगा, शॉर्ट में एक राय देना चाहूँगा। आप किसी भी की एक छोटी सी अलग से गाइड आती है रीट के नाम से, आप चाहे मनोज जी मिश्रा सर है, सापलेम की है, किसी की भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो और भी हैं जो मैडम जी हैं वो संस्कृत वाले, उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन संस्कृत की कोई सी भी छोटी सी गाइड ले ले रीट की, उसके साथ में यूट्यूब पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखिए संस्कृत बाई, यूट्यूब पे सर्च करना है संस्कृत बाई राम सर। संस्कृत बाय राम सर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ऊपरी पर एक प्लेलिस्ट आएगी, लगभग 50 वीडियो इस प्लेलिस्ट में है, छोटे छोटे वीडियो हैं 10-12 मिनट के। एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक क्लियर होगा। आपको करना क्या है, वो वीडियो देखिए, उसके बाद में जो आप बुक ला रहे हैं उसमें से उदाहरण, उसमें से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मिला लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। मेरे आपको गारंटी लेता हूँ संस्कृत में जितने भी टॉपिक है व्याकरण के आपके सभी क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से अंक। बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने पहली बार संस्कृत पढ़ी 2021 में, 2022 में, उन्होंने पहली बार के अंदर साथियों 30 में से व्याकरण के 15 सवाल आते हैं, 16 आते हैं, सभी सूत्र तक आ जाते हैं, तो उसमें से उन्होंने 12, 13, 14, 15 सवाल तक उन्होंने सही किए हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा रीड संस्कृत बाय राम सर, आप सीधा सर्च करते हैं संस्कृत बाय राम सर यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं दोबारा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में वो साथ में उदाहरण मिला लीजिए, सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और कोई आपको सवाल है भाषा चयन को लेके, पात्रता को लेके, कोई भी सवाल है, कंफ्यूज है, तैयारी को लेके, वो आप रखें। इससे मेरा आइडिया आएगा कि हम और किस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए। बेस्ट बुक को मेरे पास में आइडिया है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा, अलग अलग वीडियो आएगा, अलग एक एक सब्जेक्ट का वो आएगा। उसके बाद में मेरे जो गांव से 15 साथी जो मेरे हैं, जो मेरी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, गांव में लाइब्रेरी जो मेरी चल रही है उसमें जुड़े हुए हैं, 15 सिलेक्शन ऐसे हुए हैं, उन सभी से आपसे मिलाऊंगा, एक एक साथी से इंटरव्यू के माध्यम से आपसे मिलाऊंगा किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जो मजदूरी करते थे उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और पहली बार में उन्होंने सफलता हासिल की। साथियों तो हौसला हारने की आवश्यकता, आपको हौसला बुलंद होना चाहिए, आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लगे रहें, डटे रहें, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें, मुख्य परीक्षा को लेकर साथ में चलें। मेरा कहना यही है, मुख्य परीक्षा को आपको लेकर साथ में चलना होगा, तभी नैया पार होगी। साथियों मुख्य परीक्षा जिसके उसमें आना है, आपके मनोविज्ञान है, शिक्षण विधियाँ हैं, भाषा है, कोई विषय है तो वो सभी उसमें आना है, तो अभी से आप उसको तैयारी करते चलें। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। अपना ऐप डाउनलोड जरूर करें साथियों, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लें एक बार, कमेंट कर देना किस किस साथियों ने मैसेज, आप वहाँ पे सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। जो अपना ऐप डाउनलोड करेगा वहाँ पे सीधा एक चैट बॉक्स नाम से है, ठीक है, मेरे से आप सीधे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी कलम अपने नाम से ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।